तो सबसे पहले बताइए कि शेख किफायतुल्लाह थे कौन? ये शेख किफायतुल्लाह जो है वो वहाँ के थे, दमका के। शेख किफायतुल्लाह गोया एक तरह से हमारे सीमांचल के लिए वारिस शाह और अमीर खुसरू को मकाम रखते हैं। विद्याधर जो है एक मसनवी है जिसे शाह किफायतुल्लाह ने लिखा है। ये 18वीं सदी में ये लिखा गया है। चीरों में एक बहुत ही मशहूर मज़ार है शाह शमी साहब का। तो शमी साहब शाह किफायतुल्लाह के वो गुरु भाई हुआ करते थे। 18वीं सदी में ऐसा माना जाता है कि जो सबसे दस्तियाब या उपलब्ध पांडुलिपि है प्राचीन, वो विद्याधर है, जो शाह किफायतुल्लाह की तकनीक मानी जाती है। उनके मुरीद थे शाह किफायतुल्लाह और वो भी बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। और उनकी लिखी हुई एक किताब भी है जिसको विद्याधर के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रथम सुमीरो नाम विधाता, जो विधि किन्हीं सकल रंग राता। सात आकाश किन्हीं बिनु थोनी, पृथ्वी सात किन्हीं मन गोनी। द संवाद की नई श्रृंखला किताबों की दुनिया में आप सबका स्वागत है और हम हाजिर हैं शेख या शाह किफायतुल्लाह और उनकी बहुमूल्य कीर्ति विद्याधर पर अपनी एक विशेष रिपोर्ट के साथ। जानकार कहते हैं कि भारत में सूफी परंपरा का पुराना इतिहास है। सूफी शायरों की भी एक लंबी फहरिस्त इतिहास में दर्ज है। अमीर खुसरो के नाम से तो कमोबेश हर कोई वाकिफ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी को भी इतिहास में प्रमुखता से जगह दी गई है। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक और भी बहुत सारे सूफी शायर हुए। मुल्ला दाऊद ने 1379 में चंद्रायन और शेख कुतबन ने 1503 में मिर्गावती लिखी। 1545 में सैयद मंझन या मंझन जायसी ने मधुमालती की रचना की। सूफी शायरी का ये सिलसिला 18वीं सदी में भी चलता रहा। ये वो दौर था जब पंजाबी भाषा के चिश्ती सिलसिले के सूफी शायर शाह वारिस ने 1766 में हीर लिखी और उसी दौर में एक पंजाबी सूफी शायर और हुए बुल्ले शाह। उनका भी नाम काफ़ी मशहूर रहा, उन्हें भी इतिहास में अच्छी खासी जगह दी गई है। एक उसी 18वीं सदी में भारत के दूर दराज हिस्से में भी एक बहुमूल्य साहित्यिक कृति विद्याधर वजूद में आई। वह इलाका था बिहार का पूर्णिया। उस दौर में पूर्णिया की कमान बारी बारी से फौजदार सैफ खान, सौलत जंग और शौकत जंग के हाथों में रही। और उसी ज़माने में फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई विद्याधर के रचनाकार थे शेख या शाह किफायतुल्लाह। मगर जहां बहुत सारे दूसरे सूफ़ी शायरों और उनकी रचनाओं को साहित्य सृजन के इतिहास में जगह मिली, वहीं विद्याधर और शाह किफायतुल्लाह को इतिहास में कोई स्थान नहीं मिल पाया। प्रेम कथा के अंदाज का यह अदबी शाहकार और उसके मुसन्निफ शाह किफायतुल्लाह 200 साल तक कमोबेश गुमनामी के अंधेरों में डूबे रहे। जो कीर्ति वर्ष 1729 में वजूद में आई, उस पर कुछ शोध शुरू भी हुआ तो 1930 के दशक में। इसी के नतीजे में 1955 में किशनगंज से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक इंसान के पूर्णिया नंबर में मौलवी मोहम्मद सुलेमान ने विद्याधर और शाह किफायतुल्लाह पर एक लेख लिखा। जब विद्याधर और शाह किफायत को लेकर काम शुरू हुआ तो अदब को संजीदगी से लेने वाले कुछ लोग तो लेखक और उनकी कीर्ति पर फिदा हो गए। उसी ज़माने में मौलाना कबीरुद्दीन फौजान, जो कि पूर्णिया के गंडवास गांव के निवासी हैं, उन्होंने भी विद्याधर और शाह किफायतुल्लाह पर एक लेख लिखा जो उस ज़माने में किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मौलाना कबीरुद्दीन फौजान तो इस कदर फिदा हैं शाह किफायतुल्लाह पे, उनका ये मानना है कि शाह किफायतुल्लाह सीमांचल के अमीर खुसरो और वारिस शाह हैं। ये जो मज़ार है ये किस बुजुर्ग का मज़ार है? ये शेख किफायतुल्लाह नाम था इनका। विद्याधर नाम की किताब लिखा था अपनी किताब आईने पूर्णिया में जी, जहाँ पर हमने सीमांचल के अहम अरबी शख्सों का जिक्र किया है। तो शेख किफायतुल्लाह को हमने सबसे ज़्यादा जगह दिया उसमें। आईने पूर्णिया। अच्छा, आईने पूर्णिया। हाँ। तो उसमें हमने बताया है कि ये
शेख किफ़ायतुल्लाह गोया एक तरह से हमारे सीमांचल के लिए वारिस शाह और अमीर खुसरू को मकाम रखते हैं। ये आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ीक जी जी। और मेरा घर पड़ता है दमका, पुराना टोल दमका, और शाह कब्तुल्ला बाबा का मज़ार है पुराना टोल दमका में। उसका भी पुराना टोल में जो घर था, और जो बगल में हम जो बसी हुए इसी का बगल में वो जो है पीर बुजुर्ग जो माना, वो हम नहीं जानते थे, मेरा बाप दादा ही बताया। और मेरा ही दादा के भी कब्र शाह कब्तुल्ला बाबा का बगल में। जी आपका नाम? मोहम्मद मंजूर आलम। मंजूर साहब। मंजूर साहब, ये कौन सा गांव है? दमका। हाँ। और ये जो आपके यहाँ मजार है, ये शाह किफ़ायतुल्लाह का मजार है। शाह किफ़ायतुल्लाह साहब का मजार है। तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? ये जो मजार है तो जानते थे, जब बाप दादे से था, हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन बाप दादा देखा था। किफ़ायतुल्लाह के बारे में आपको और कुछ पता है कि ये किस तरह के बुजुर्ग थे, कहाँ से आए थे? लेकिन ये सब हम लोग नहीं, हम लोग तो बाप दादे का टाइम से था। अरे हमारा बाप दादा बोल रहा था, उसी टाइम में हम लोग जानते थे, उनसे पहले से आया हुआ है। विद्याधर को लेकर एक बड़ी विडंबना ये रही कि अपनी मूल लिपि कैथी या कायस्थी में ये कभी प्रकाशित ही नहीं हो पाई, ये पुस्तक का रूप ले ही नहीं पाई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि इसके कुछ प्रमुख दोहे सीना बसीना और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुँचते रहे। अररिया के एक अवामी शायर मरहूम हारून रशीद गाफिल ने अपने गांव गैयारी में विद्याधर के नाम पर एक पुस्तकालय की स्थापना भी की। 18वीं सदी में ऐसा माना जाता है कि जो सबसे दस्तयाब या उपलब्ध पांडुलिपि है प्राचीन, वो विद्याधर है, जो शाह किफ़ायतुल्लाह की तकनीक मानी जाती है। और मुझे याद आ रहा है कि बचपन में ये 62 या 63, 1962 या 63 का ज़माना है। हमारे यहाँ एक मुंशी जी रहा करते थे, शाह सुसैर अहमद साहब। तो अपने वालिद साहब को उन्होंने दिखाया था, बादामी रंग के कागज़ पर बड़ा सा वो बही टाइप था, उसमें कैथी लिपि में रस्म खत में चावल के इंक से हजरत लिखा हुआ वो उनके पास हुआ करता था। वो आते थे और वो सुना था उस वक्त में ये विद्याधर है शाह के साहब की, और उसकी जो शैली थी वो पढ़ के भी सुनाते थे। वो ऐसा लगता था उनका जो अंदाज था, वो रामायण की चौपाई होती है इसी अंदाज में पढ़ते थे। और चूँकि वो जो पांडुलिपि जो थी, उनका जो मखतूता था, जो बादामी कागज़ पर लंबे पन्नों में चौड़ाई कम लंबाई ज़्यादा होती थी, वो शाह तुफैल साहब के पास ये हुआ करता। इन्हीं सब वजहों से शाह किफ़ायतुल्लाह का नाम अब भी बिहार के सीमांचल कहे जाने वाले क्षेत्र में जिंदा है। शाह किफ़ायतुल्लाह का नाम आज भी सबसे ज़्यादा अररिया जिला के जोकी घाट प्रखंड के चिरह गांव में लिया जाता है। वहाँ के लोग विद्याधर से भी वाकिफ़ हैं। चिरह में शाह समी का मज़ार है। मज़ार के खादिम और उसी परिवार के एक प्रमुख व्यक्ति कहते हैं कि शाह किफ़ायतुल्लाह अक्सर चिरह आया करते थे। वह शाह समी के मुरीद थे। उनका मज़ार पूर्णिया के दमका गांव में है। मोहम्मद इसरारुल हक साहब। इसरारुल हक साहब, ये जो मज़ार है ये कितना साल पुराना मज़ार है? 800-900 साल। 800-900 साल पुराना है। और इसके अभी मौजूदा खादिम कौन है? आप इसकी देख रेख करते हैं। आपका क्या नाम है? सैयद मोहम्मद कफीलुद्दीन। ये जो मज़ार है चिरह का, ये किनका मज़ार है? हैरत दाता सैयद शाह समी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। अरे इनके बारे में कहा जाता है कि शाह किफ़ायतुल्लाह का नाम सुना है? शाह किफ़ायतुल्लाह के बारे में हम लोग जो सुने हैं कि इनके मुरीद थे वो। इनके मुरीद। हाँ, और वो भी बहुत पाए के बुजुर्ग थे शाह किफ़ायतुल्लाह। यहाँ रहे हैं जैसा कहा जाता है, हाँ, काफ़ी साल रहे हैं। काफ़ी साल रहे हैं, बहुत साल इनकी खिदमत की। अच्छा। हैरत दाता सैयद शाह समी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत दिन खिदमत किए और इनके मुरीद थे शाह किफ़ायतुल्लाह। और वो भी बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। हाँ, और उनकी लिखी हुई एक किताब भी है जिसको विद्याधर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आप लोगों को पता है कि हाँ। वहीं चिरह गांव के करीब
ऊदा गांव के मूल निवासी और कथाकार कहानीकार रहमान अली राकेश ये तो मानते हैं कि शाह किफ़ायतुल्लाह अक्सर चीरा आया करते थे, लेकिन उनका मानना है कि शाह समी और किफ़ायतुल्लाह आपस में गुरु भाई। मैं खुद चीरो ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। चीरो में एक बहुत ही मशहूर मज़ार है शाह शमी साहब का। तो शमी साहब शाह किफ़ायतुल्लाह के सुनने में आया है कि वो गुरु भाई हुआ करते थे, तो अक्सर वो चीरो आया करते थे और दोनों में घंटों बातें हुआ करती थी। तो उसी ज़माने में उन्होंने विद्याधर नाम की तसनीफ़ उन्होंने की, शुरुआत उन्होंने लिखने की वहीं शमी साहब के मौजूदगी में उसी के बैठक में रह करके की। कुछ ऐसा ही जिक्र मशहूर इतिहासकार हसन अस्करी और क़यामुद्दीन द्वारा संपादित पुस्तक द कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार में भी मिलता है। प्रकाशित आर्टिकल के मुताबिक शेख किफ़ायतुल्लाह या शेख किफ़ायत दमका गांव के रहने वाले शेख मोहम्मद के बेटे और शेख सादुल्लाह के पोता थे। वो नज़ीरपुर के रहने वाले एक मशहूर सूफी आध्यात्मिक मार्गदर्शक मोहम्मद आज़म के शागिर्द थे। श्री आज़म और शेख समी से ही शाह किफ़ायत ने ट्रेडिशनल, रैशनल और स्पिरिचुअल साइंस की ट्रेनिंग ली। ये उस आर्टिकल में है। ये भी दर्ज है कि विद्याधर लिखने की प्रेरणा उन्हें अपने करीबी मित्र शेख मोहम्मद समी से ही मिली। शाह किफ़ायतुल्लाह के बारे में कहा गया है कि वो बहुमुखी प्रतिभा के सूफी शायर और आला दर्जा के विद्वान थे। विद्याधर में शामिल विषयों के आधार पर कहा गया है कि शाह किफ़ायत को एथिक्स यानी आचार नीति, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, मेडिसिन, योग और तंत्र आदि पर उनकी खासी पकड़ थी। उसी आर्टिकल में उन्हें मुसलमानों के स्थानीय कुल्हैया जाति का बताया गया है। वहीं क्षेत्र की एक जानी मानी महिला जर्नलिस्ट और राइटर तस्नीम कौसर द्वारा डेवलपमेंट इंडिया नामक पत्रिका के जुलाई अगस्त 1995 के अंक में कुल्हैया बिरादरी पर जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें कहा गया है कि पूर्णिया के फौजदार सैफ खान, सौलत जंग और शौकत जंग के दौर के प्रमुख व्यक्तियों में शेख समी और शाह किफ़ायतुल्लाह भी शामिल थे और किफ़ायतुल्लाह एक सूफी शायर थे। इस तरह शाह किफ़ायतुल्लाह और विद्याधर पर लंबे समय तक शोध करने वाले पटना ओरिएंटल कॉलेज के इतिहास विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अनवारुल हक तबस्सुम ने किताब औराक पारीना में शेख किफ़ायतुल्लाह का जिक्र किया है। लिखा है कि उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के तर्ज पर एक प्रेम कथा विद्याधर की रचना 1729 में की। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ये दोहा निदा फाजली साहब का है। विद्याधर जो है एक मसनवी है जिसे शाह किफ़ायतुल्लाह ने लिखा है। ये 18वीं सदी में ये लिखा गया है। विद्याधर का एक शेर है, भेद की बात कहा नहीं जाई, जैसे गूंगा हो गुड़ खाई। पांचों चोर पहले बंधी लेहू, पांचों चोर पहले बदलेहू, प्रेम पंथ पीछे पग धरहू। ऐसे सैकड़ों दोहे शाह किफ़ायतुल्लाह की जो कीर्ति है विद्याधर उसमें शामिल है। विद्याधर के बारे में कहा जा रहा है कि विद्याधर दरअसल एक प्रेम कथा है जिसमें सैकड़ों दोहे शामिल हैं। तो क्या विद्याधर सिर्फ एक रिवायती प्रेम कथा है या और भी है बहुत कुछ इसमें? और क्या विद्याधर कभी पुस्तक का रूप ले पाई? इस पर भी हम एक विशेष रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। कीजिए थोड़ा इंतज़ार और अब दीजिए इजाज़त। मैं हूं परवेज़ आलम और मैं दीपक दास। पीर कुतुब जो पसन्न पावे तो आगू के जाए, सुनो किफ़ायत बिना पीर सो पंथ कोई नहीं पाए। अल्प रूप सौ अचरज को कर सके बखान, परगट नाम मुहम्मद ऊंचा गुप्त खुले कछुआन।